नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। यह है पहला सवाल। दूसरा तीसरा सवाल है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अभाज्य गुणनखंड के रूप में HCF और LCM निकालना सीख लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे कि पहला सवाल को बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है, 26 है और 91 है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल लेते हैं। 13 दूना 26 और ये हो जाएगा 7 से 13 सते 91 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 26 को लिखेंगे 2 गुणे 13 और 91 को लिखेंगे हम लोग ये 7 गुणे 13। तो इसका HCF कैसे निकलेगा, HCF 26 और 91 का। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड के सबसे छोटा वाला घात का गुणनफल जो है ये होता है HCF। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, लेकिन दोनों का पावर क्या है, घात बराबर है। तो ये आपका 13 जो है सीधा आ गया, ये HCF निकलने गया। और LCM कैसे निकलेगा, LCM 26 और 91 का LCM निकलेगा। ये कहता है अभाज्य गुणनखंडन विधि कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन के सबसे अधिकतम घात वाले संख्या का गुणनफल। तो यहाँ सबसे अधिकतम क्या है, ये तो एक है तो 13 के पावर 1 और इसमें भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये अधिकतम ही हुआ 2 गुणे 7। देखिए कैसे, अगर इसमें हम 2 के पावर 0 करते हैं और इसमें हम 7 के पावर अगर 0 करते हैं तो बात तो एक ही हो गया ना। तो ये अधिकतम घात, ये 7 के पावर 0 है, 2 के पावर 0 है, तो अधिकतम यही कहलाएगा ना। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम समझाए हैं। तो इसका LCM हो जाएगा 13 दूना 26 और 7 42 के 2 हाथ में 4 7 14 14 4 18। यहाँ पे हो गया 182। ये आपका आ गया LCM आ गया 26 और 91 का। तो साथ में सवाल कर रहा है कि जांच भी करना है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो इस सवाल के नीचे में ही लिखना है, इसको जांचते हैं हम। जांचना है, क्या जांचना है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कह रहा है कि HCF गुणे LCM है या नहीं है। तो हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है। ये सवाल पहला है 26 और 91। तो 26 गुणे 91 बराबर HCF जो आया है, HCF कितना आया है 13 और गुणे LCM आया है 182। ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो इसको गुना कर लेते हैं रफ में। 91 है और ये 26 है। 6 2 6 9 54 54 55 56 के 6 हाथ में 5 9 दूना 18 18 5 23। ये 23 है। ये हो गया आपका, आ गया ये 2366 आ गया। ठीक है। और इसको हम लोग गुना करेंगे 182 और 13 को गुना करेंगे। इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है। 2 8 24 1 25 26 के 6 हाथ में आया 2। फिर इसको गुना करेंगे 3, इसको गुना करेंगे ये 0 आ जाएगा। ये 8 3 11 11 12 13। यहाँ पे आ जाए 13 के 3 हाथ में आया 1 और इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये है 1 और 1 हासिल 2 23 और इसको गुना करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। मतलब ये आपका आ गया 2366। तो यहाँ पे क्या है, ये बराबर है। जांच करने से क्या प्राप्त हुआ,
कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM दोनों बराबर है, मतलब ये सत्य है। ठीक है, फिर अगला सवाल है, अगला सवाल दूसरा है 510 और 92 का HCF और LCM निकालिए और ये दोनों को जांच करना है कि 510 है और आपको 92 है। ठीक है ना, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे हम 510 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे और 92 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 2 मर्तबे आ जाएगा, ये 255 आ जाएगा और 5 दूना 10 दोबारा ये फिर 3 से कटेगा, 8 3 24 और 5 3 15, 8 5 13, ये 3 से नहीं कटेगा और ये अब कट जाएगा आपको 5 से, लास्ट में 5 है, 17 5 50 ये। तो फिर इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 46 दूना 92 हो गया। ये आपका 2 से 23 दूना 46 हो जाएगा ना। तो इसको लिख लेंगे, 510 को लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और साथ में आपके पास है 92 है, तो 92 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। देखिए 2 गुने 2, तो 2 के पावर 2 लिख लेंगे डायरेक्ट हम, 2 के पावर 2 गुने 23 है। तो HCF कैसे निकलेगा, HCF 510 और 92 का, ये जानते हैं हम लोग कि HCF निकालने का नियम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कि कॉमन होना चाहिए, कॉमन अभाज्य संख्या होना चाहिए और उसका सबसे छोटा घात का गुणनफल। तो छोटा घात इसमें क्या है, 2 है, 2 के पावर 1 है और इसके साथ साथ में और कौन सा कॉमन है, अब कोई है ही नहीं, इसलिए ये आपका HCF 2 ही आएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए हम दिए थे। और इसके साथ में अब LCM निकालना है, LCM 510 और 92 का है। तो ये अभाज्य गुणनखंडन विधि कहता है कि इसमें हम कॉमन नहीं देखेंगे, लेकिन सभी अभाज्य गुणनखंड में सबसे अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल जो है यही आपका LCM हो जाएगा। तो इसमें अधिकतम क्या है, 2 के पावर में 2 है गुणे, इसके अलावा कौन सा है अधिकतम, ये 3 जो है 3 है, फिर 5 है और ये 17 है और साथ में ये 23 हो जाएगा। इस सबको गुना करेंगे हमारा LCM आ जाएगा। LCM बराबर लिखेंगे 2 दूना 4 और गुने 5 3 15 गुने और इसको गुना कर देंगे 23 और 17 को गुना करेंगे, 7 3 21 के 1 हाथ में आया 2 3 7 2 14 14 3 17 17 18 19 को 9 हाथ में आया 1 2 1 3, ये आ गया आपका 391 आ गया। ठीक है, 391। अब क्या करेंगे, 15 चौका 60, इसको गुना कर दिए और गुने 391। 391 को 60 से गुना करेंगे हम, तो यहाँ 6 से गुना कर ले, लास्ट में 0 लगा देंगे। 6 एकम 6, 6 9 54 के 4 हाथ में आया 5, 36 18 18 5 23, ये आपका आ गया 23,460 आपका ये LCM आ गया। ठीक है, इस सवाल को भी जांचना है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है, जांच भी करना है। तो हम इसको जांचेंगे, जांच यहाँ पर लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है ना। तो यहाँ पे या दो संख्या कौन सा है, हम लोग 510 और गुने 92 बराबर आना चाहिए। HCF कितना आया है, HCF यहाँ पे 2 आया है ना। तो 2 गुने LCM कितना आया है, 23,460 आया है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों गुना करेंगे। देखिए 510 है और 92 है, लास्ट में हम 0 हटा के यहाँ एक 0 डाल देते हैं, ये आ जाएगा 2 और 5 दूना 10 9 19 के 9 हाथ में 1 9 45 1 46 आ गया। ये आपका हो गया 46,920 और इधर जो है 23,460
23,460 को 2 में गुना करना है। ये कितना आ जाएगा, 0 6 दूना 12 2 हाथ में 1 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4 46,920 46,920। इस प्रकार जो है ये दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर तीसरा सवाल बनाएंगे हम लोग। तीसरा सवाल है कि यहाँ पे 336 और 54 है, ठीक है ना। हल कर रहे हैं हम तीसरा सवाल को, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे 336 है और 54 है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, पहले इसको लगाएंगे हम 2 से। 2 एकम 2 2 छक 12 और 2 8 16। ठीक है, फिर इसको 2 से लगाएंगे 8 दूना 16 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे 4 दूना 8 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 2 एकम 2। ये अब 3 से लगेगा 7 3 21। ठीक है, और इस 54 को भी लिखेंगे 2 से 27 दूना 54। फिर 3 से 3 9 तिया 27 3 से 3 तियाई 9। ठीक है ना। फिर इसको हम लोग लिख लेंगे अलग अलग। 336 को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यहाँ देखिए 2 के पावर 1 2 3 4। यहाँ पे 4 को 2 है तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने, यहाँ है 3 गुने 7। फिर हम लिखेंगे 54 को, यहाँ लिखेंगे 2 के पावर में 1 ही है, 2 1 ही है, और गुने 3 के पावर में कितना है 1 2 3, 3 बार है 3, तो 3 के पावर में 3। इस प्रकार हम इसका HCF निकालेंगे 336 और 54 का। तो कितना जाएगा, आप लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन विधि कहता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड के छोटा घात को, जैसे छोटा घात आपके यहाँ गया 2 के अभाज्य गुणनफल को हम HCF कहते हैं। तो यहाँ छोटा कितना है 2 है, इसमें कॉमन है ना उभयनिष्ठ। इसमें भी जो है देखिए छोटा क्या है 3, 3 के पावर 1 है और 7 का जो है इसमें है, इसमें 7 नहीं है। तो यहाँ पे HCF आपका आ जाएगा 336 और 54 का दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 तिहाई 6। ये आपका HCF निकल जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहा है, ये समझने के लिए मैं इसको गोल कर दिया था। और LCM निकालना है। तो LCM निकालने का क्या नियम है, LCM निकालने का नियम है कि सभी अभाज्य गुणनखंड में सबसे अधिकतम पावर का गुणनफल ये आपका LCM कहलाता है। तो देखिए इसमें अधिकतम पावर क्या है 2 के पावर 4 अधिकतम घात, और इसका अधिकतम घात क्या है 3 के पावर 3, और 7 जो है इसका ये खुद जो है अधिकतम घात है। क्यों, अगर मान लीजिए इसको हम 7 के पावर 0 लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो हम लोग यहाँ से समझ गए कि ये अधिकतम है और ये छोटा है, तो इसको लिखते नहीं है, है ना। ये डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 के पावर 4 2 दूना 4 दूना 8 9 16, ये हो जाएगा 16, और 3 तिहाई 9 तिया ये हो गया 27 और गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 27 और 16 को हम गुना करेंगे। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4। ठीक है, और 6 दूना 12 6 दूना 12 और ये 7 जोड़ देंगे कितना होगा 7 2 9 9 4 13 का 3 हाथ में आया 1 1 2 23 हो गया। 23 के 3 हाथ में आया 2, ये 2 2 जोड़ देंगे कितना होगा 4, मतलब ये 432 ये आपका आ गया। ये 432 गुने 7। तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में आयल 1 7 3 21 1 22 के 2 हाथ में आयल 2 7 चौका 28 28 और 2 ये 30। LCM आपका आ गया यहाँ 3024 आ गया। अब इसको भी जांच करना है।
जांच क्या करना है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LC, ये L है LCM। तो दो संख्या कौन सा है, देखिए सवाल हम यहाँ से लिए है ना, ये तीसरा सवाल है। दो संख्या मेरे पास में है 300, एक है 336 और दूसरा है 54। और इसको जब हम एलसीएम निकाले हैं, एलसीएम कितना आया है, 6 आया है। ये 6 गुने, सॉरी एलसीएम नहीं, ये है HCF है, 6 आया है और एलसीएम यहाँ आया है 3024 आया है, ठीक है।